Hello everyone. Uh, Hi, what's going on? I hope that you all are doing very well, and I welcome you all to grow together. So, guys, it's an introductory lecture, and in which we will learn about all the course outline, that what will be discussed in this video lecture, and what will be discussed throughout uh, this channel. So let's get started. It is a English YouTube channel in which we will learn about all the basics of English grammar. So course outline is parts of speech with exercise, articles, its types, uses and exercise, sentence, its structure, parts, types in detail with exercise, tenses, types, uses and exercise, punctuations, active and passive voice and narration. अच्छा देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं आजकल हमारे यहाँ, ये जो है बहुत ही मुश्किल होती है कि हमें इंग्लिश के बारे में, हम स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि हमें इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन सी बुक्स जो है वो हमने पढ़नी चाहिए। तो इस चैनल के थ्रू जो है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे सवालों के हम जवाबात जो हम ढूंढ सकें और उनके ऊपर हम काम कर सकें। तो इस चैनल के थ्रू जो है हम अपना छोटा सा इंग्लिश कोर्स जो है वो हम सीखेंगे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, ये कोर्स आउटलाइन जो वो आपके सामने है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, टेंसेस देखेंगे, पंक्चुएशंस, एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात कौन सी है? वो चीज़ ये है कि देखें, हम बुक्स पढ़ लेते हैं और ये जितनी भी चीज़ें कोर्स आउटलाइन के अंदर हैं वो जो है मेजॉरिटी जो है सबको पता भी होंगी, सबको जो है इसके बारे में नो हाउ होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, एंड देन फिर जो है पंक्चुएशन क्या है, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो खैर है कि हमें पता है, मगर लेकिन जो हमारे पास आती है वो लेकिन इस चीज़ की आती है कि हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हमें इन चीज़ों का एक्चुअली यूजेज नहीं पता होता है। क्योंकि ग्रामर की डेफिनेशन ही क्या है कि द यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ड्स ऑन करेक्ट प्लेसेस। तो ये जो है हम इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इस चैनल के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में देखेंगे, उनकी हम एक्सरसाइज करेंगे, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अभी इन सारी चीज़ों को हम कवर कहाँ से करेंगे, वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेफरेंस बुक्स भी दी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा, वेदर यू आर स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, आप कुछ भी हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर ऐसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चीज़ तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी बुक आपको अच्छी लगती है इंग्लिश की, उसको आप लें, पढ़ें, और उसके अंदर जो है एक्सरसाइज जो है उसको आप हल करें। ज़्यादातर जितना हो सकता है कि आप जो है आप बुक लें और उसको अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ें। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप जो है उन चीज़ों को गूगल पे, यूट्यूब पे यहाँ से सर्च करें, उन चीज़ों को देखें। ठीक है, बाकी अगर और भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पे इस चैनल के थ्रू जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, जो मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, या फिर जिससे हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले है कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर। ये जानती दक्षिणामूर्ति की बुक है और ये एक इंडियन ऑथर हैं। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बुक लिखी हुई है। ये मेरे ख्याल से ये मैट्रिक तक या फिर इंटर तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप ये परचेज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, उसके बाद है
रेनिन मार्टन, जिसकी इंट्रोडक्शन की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। हर बच्चे को, हर टीचर को इस बारे में पता है कि रेनिन मार्टन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। इसको भी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर हम इस चैनल के थ्रू इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। ये जो है मोस्टली बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है। बीए, बीएससी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो ये अल्फाज में बता रहा है कि ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर मीन्स जितनी भी आप ग्रामर पढ़ते हैं हम उनकी प्रैक्टिस जो है वो इस बुक के थ्रू करते हैं। ठीक है, ग्रामर की इसके अंदर क्या है कि 1-2 चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी। जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल के ऊपर पहले लिटिल बिट इंट्रो दिया हुआ है, देन उसके 2 से 3 पेजेस या फिर 2 से 3 एक्सरसाइज जो उसके ऊपर दी हुई हैं ताकि हमारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो सके। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप चीज़ों की कितना पढ़ते हो ये ज़रूरी नहीं है, कितना आप रिटेन करते हो, कितना उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये जो है जॉन ईस्टवुड की लिखी हुई है। अगर ये भी आपको अच्छी लगती है तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। देन है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। इस पूरे कोर्स के दौरान जितनी भी हम वोकैबुलरी देखेंगे उनको हम पढ़ेंगे, उनकी मीनिंग देखेंगे, उनके सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे, या फिर हम उनके सेंटेंसेस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के ज़रिए करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिक्शनरी है और थोड़ी बहुत महंगी भी है। तो अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है गूगल के ऊपर कोलन डिक्शनरी के नाम भी आप जो है वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स को। और उसके अलावा मरियम वेबस्टर एक ऐप आता है, वो भी डिक्शनरी है, उसको भी आप इंस्टॉल करके उसके ज़रिए भी आप डिफरेंट वर्ड्स जो वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय हाफिज़ करीमनाथ चुगताई। ये मोस्टली रिकमेंड की जाती है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, CSS PMS वगैरह जो भी हैं, प्रोविज़नल एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी होते हैं उनके अंदर एक रिकमेंड की जाती है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बुक लिखी हुई है प्रिसी के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। और इसके अंदर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर एक्सरसाइज बहुत है और उनके साथ साथ इनकी की भी है। और उसके अलावा और भी एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये है कि इसमें जो है आपके CSS PMS के जो है प्रीवियस पेपर्स जितने भी हैं, मोस्टली प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया डिटेल के अंदर। तो अगर आप इन सारी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो है हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है हम इन सारी बुक्स को पढ़ेंगे। इनके जो भी नोट्स हमने बनाए हैं वो हम इनके आपके साथ जो हम शेयर भी करेंगे और उसमें हम चीज़ें सारी एक साथ मिलकर सीखेंगे। तो इट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, सो काइंडली आप इस सबको देखें। और उसके बाद एक बोनस पॉइंट आपको मैं देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमने जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जो है ये सारे लेक्चर्स आइडियो में भी मिल जाएंगे। वहाँ पे जो भी हमने लेक्चर यूट्यूब के ऊपर जो हमने वीडियो बना के छोड़ा हुआ है वो आपको उसके PDF नोट्स भी वहाँ पे मिलेंगे। और डेली बेसिस पे वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह वो भी उस ग्रुप के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। और वीकली रीडिंग मटेरियल जो है वो भी हम उसके साथ शेयर करते हैं ताकि साथ साथ हमारी जो रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती जाए। ठीक है, और इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग स्टडी हम वो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस ग्रुप की एक बिल्कुल ही एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फ़ीस है, वो है 300 रुपये। अगर पर डे के हिसाब से देखें तो वो आपके 10 रुपये पर डे के बनते हैं। तो हमने बहुत फालतू चीज़ें हम करते रहते हैं दोस्तों के साथ, ये वो मोबाइल के ऊपर हज़ारों रुपए के पैकेज करवा रहे होते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उन पैसों को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें और अपने मोबाइल फ़ोन को हम यूज़फुल बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर बेनिफिट ले सकें। तो अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं
तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बार बार यही चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जितना हो सकता है बुक लें, सेल्फ स्टडी करें और अच्छे से किसी टीचर को ज्वाइन करें, या फिर वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो इंशाल्लाह इस ग्रुप के थ्रू हम जो है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपको ये चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं डेली बेसिस पे लिटिल बिट जो है ग्रो होते रहना, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ही इतनी ज़्यादा नहीं है, मंथली 300 रुपीज़ है। तो उम्मीद है कि आप सब जो है इस ग्रुप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और आपस में जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम रीडिंग के ऊपर भी जो है फोकस करेंगे कि रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करनी चाहिए। वो मैं जो है आपके साथ यंग वर्ड मैगज़ीन डॉन न्यूज़ के अंदर आती है, तो मोस्टली फ्राइडे के या सैटरडे में डॉन न्यूज़ में आती है। तो उस मैगज़ीन से जो है आपको आर्टिकल, स्टोरीज़, ओपिनियंस, एडवाइस वगैरह जो है वो शेयर की जाएंगी, और फिर वीकली जो है आपको टारगेट दिया जाएगा कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे और कैसे अपनी वोकैबुलरी कलेक्ट करेंगे और उसको रिटेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इनको आप देख लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।